बेटा इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने जो किया है पिट्यूटरी कर लिया, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रीनल और पैंक्रियाज, यही कर लिया। इनसे निकलने वाले हार्मोन्स और डिसऑर्डर अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे गोनैड्स। ठीक, क्या डिस्कस करेंगे? गोनैड्स। चलो हेडिंग बनाते हैं हम लोग, गोनैड्स। गोनैड्स, ये बेटे जो गोनैड्स हैं एक्चुअल में ये हैं क्या, हम इनके बारे में बात करेंगे। बेटा पेन रखना, एक बार सुन लेना। गोनैड्स सेक्स ऑर्गन्स को कहे जाता है। किसको कहा जाता है? सेक्स ऑर्गन्स को कहा जाता है। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं बेटा, तो जो गोनैड्स हैं हमारे, चाहे मेल की बात करें चाहे फीमेल की बात करें, ये होते हैं मीजोडर्मल। क्या होते हैं? MESODERMAL, मीजोडर्मल। बेटा अगर हम मेल की बात करें तो मेल में होता है टेस्टिस और फीमेल में क्या है? ओवरी। ठीक, मेल गोनैड क्या है? टेस्टिस, और फीमेल गोनैड क्या है? ओवरी। मतलब यहाँ पर हमें दो चीज़ें पढ़नी है, टेस्टिस एंड ओवरी। सुन लो पहले, अगर हम टेस्टिस की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। उसी तरह फीमेल में ओवरी होती है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब सवाल ये है कि सेक्स ऑर्गन तक तो बात ठीक थी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बेटा उस सेक्स ऑर्गन को कहा जाता है जो डायरेक्टली गैमीट प्रोड्यूस करे। क्या प्रोड्यूस करे? गैमीट प्रोड्यूस करे। ठीक, अब टेस्टिस जो है स्पर्म प्रोड्यूस करता है, ओवरी ओवम प्रोड्यूस करती है, अर्थात सेकेंडोसाइट प्रोड्यूस करती है। तो हम क्या कहते हैं? प्राइमरी। इसके अलावा जो होते हैं वो क्या होते हैं? एसेसरी होते हैं। इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या होते हैं? एसेसरी होते हैं। ये जानते हो ना? तो बेटा ध्यान देना, प्राइमरी उसे कहते हैं जो गैमीट बनाए, और बाकी सारे जो हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में उन्हें हम क्या कहते हैं? एसेसरी कहते हैं। और जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा भी जाता है कि टेस्टिस में जब हम बात कर लेते हैं कि प्राइमरी, फिर हम लोग क्या कहते हैं? एपिडिडाइमिस, रेटे टेस्टिस, वास्ट डिफरेंस, ये क्या है? एसेसरी बताया जाता है ना। तो बेटा ये तो टेस्टिस क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल में। ओवरी क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल में। बेटा सिर्फ गैमीट नहीं बनाते, गैमीट के अलावा ये एंडोक्राइन नेचर भी शो करते हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड जैसा बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि हार्मोन निकालते हैं। अब हम सबसे पहले आपको बताएंगे टेस्टिस के बारे में, फिर यहाँ लिखाएंगे भी। बेटा अगर हम टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस ह्यूमन में एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्या होता है? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होता है। सही है ना? सवाल है क्यों? ये आपने जानते हो, रिप्रोडक्शन में पढ़ रखा है। क्योंकि जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है दैट इज नॉट सुटेबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, सुटेबल नहीं होता, तो उसे हम लोग स्क्रोटल सैक में पुश कर देते हैं, बाहर आ जाता है। अब टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटल सैक इज नियरली 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। ये बात सही है, ये चीज़ यहाँ मेंशन करने की नहीं है, यहाँ तो हमें एंडोक्राइन पढ़ना है। तो बेटा ये देखो, अगर हम एंडोक्राइन नेचर की बात करें तो आपको पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। बेटा आपको बता दें, जो टेस्टिस है, टेस्टिस में 3 कवरिंग होती है, आपको पता है। अंदर वाली है, बीच वाली है। बीच वाली ऐसे बेटा इंटरसेप्ट करती है टेस्टिस को, ऐसे होता है डायग्राम, आपने देखा होगा कटा वाला। बेटा ये जो चैम्बर्स बने इन्हें हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, पलक। बात समझ में आ रही ना? अब इसमें बेटा पतली पतली ट्यूब्स पाई जाती हैं। इनकी संख्या 2 से 3 हो सकती है। इन्हें कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल
के बीच में जहां पे है लीडिंग सेल, सर्टोली बेटा सेमनीफेरस के अंदर होते हैं। लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल, लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल आपके बुक में मेंशन किया जाता है कि यहाँ पर सेमनीफेरस और स्ट्रोमल सेल्स पाई जाती हैं। ठीक, वो एक्चुअल में लीडिंग सेल की बात करना चाहते हैं वो लोग। ठीक, तो बेटा यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है और लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं। ठीक, अब देखना, अब अगर यहाँ से हार्मोन की बात करें तो बेटा ध्यान देना, आपको पढ़ाया जाता है कि यहाँ से एक हार्मोन निकलता है, एक हार्मोन का ग्रुप निकलता है जिसे हम लोग बोलते हैं एंड्रोजन्स, और इसका मेन कंपोनेंट होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन, यही लिखा होता है। ये बात मैंने बेटा आपको एक बार वो बता भी दिया है एलएच पढ़ाते समय। जब एलएच पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि पिट्यूटरी से निकलने वाला, यहाँ सिक्रीट होने वाला एलएच आ करके काम करेगा कहाँ पे? लीडिंग सेल पे, और लीडिंग सेल से क्या निकालेगा? टेस्टोस्टेरोन। वही बताया था, और बेटा यही होता ही है। अभी जो टेस्टोस्टेरोन निकलेगा, यह टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल। मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे एक्सियल हेयर, मसल डेवलपमेंट, लो पिच साउंड, एग्रेसिवनेस, करेज, राइजिंग ऑफ दाढ़ी और मूछ, बियर्ड एंड माउस्टैक। इसके अलावा ये सीएनएस को अफेक्ट करता है। सीएनएस को अफेक्ट करके सेक्सुअल बिहेवियर या लिबिडो जिसे आप बोलते हो, कभी कभी सवाल में लिबिडो वर्ड आता है, सेक्सुअल बिहेवियर या लिबिडो को भी अफेक्ट करता है। ये कौन करता है? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। समझ गए? मतलब जो प्यूबर्टी टाइम में जो चेंजेस आते हैं हमारे मेल ह्यूमन में या मेल चाइल्ड में, वो किसकी वजह से आते हैं? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। हो गया? लेकिन अभी इसमें एक चीज़ मेन मैंने नहीं बताया है, अब वो बताऊंगा कि टेस्टोस्टेरोन इन सारे काम के अलावा हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या करवाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। हो गया? अब बेटा मैं इसको अब इसलिए लास्ट में बताया कि जैसे ही स्पर्मेटोजेनेसिस से ले जाते हैं तो बेटा मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ से LH निकल रहा है तो यहाँ से FSH भी निकलता है। यह FSH अटैक करेगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सर्टोली सेल पर, और सर्टोली सेल से निकालेगा दो केमिकल, दो हार्मोन। एक का नाम है ABP, एक का नाम है इनहिबिन। ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो यहाँ से निकलने वाला टेस्टिस की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। इनहिबिन क्या करता है? एक्शन को सप्रेस करता है। ठीक, FSH के एक्शन को सप्रेस करता है। बट आपको यही वाला हार्मोन यहाँ से पढ़ाया जाता है। ठीक, तो ये हो गया बेटा किसका? टेस्टिस या मेल गोनैड की बात। हम फीमेल की बात करेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। चल लिखो, लिखो बेटा। गोनैड्स आर mesodermal in origin. Gonads are mesodermal in origin. Mesodermal in origin. लिखना। In human being, male individual has male gonad testis, and in female human, female gonad ovary is found, and in female human
female gonad, ovary is found. Abiding about testis. Testis is paired and present in scrotal sac. Scrotal sac outside the abdomen. Outside the okay. Testes are primary sex organ of male. Testis is comprised of seminiferous tubules, seminiferous seminiferous tubules, and stromal cells ब्रैकेट में lydic cells और interstitial cell, lydic cells और interstitial cell, INTERSTITIAL, इंटरस्टिशियल सेल ब्रैकेट बंद. इंटरस्टिशियल क्यों है? क्योंकि यह इंटरसेमिनिफरस ट्यूब्यूल में पाया जाता है. जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बीच गैप होता है उसके बीच में धसा होता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? इंटरस्टिशियल सेल. लिखना. Testes secrete a group of steroid hormones named androgens. Androgens, mainly testosterone. बेटा यहाँ पे मैंने इनका केमिकल नेचर लिखा दिया. स्टेरॉयड लिखा है ना ऊपर, स्टेरॉयड, स्टेरॉयड हार्मोन, एंड्रोजन्स, मेनली टेस्टोस्टेरोन. अगर केमिकल नेचर पूछा जाए कि मेल का जो सेक्स हार्मोन है उसका क्या नेचर बताओगे? स्टेरॉयड. हो गया ना? चलो आगे लिखते हैं. टेस्टोस्टेरोन is responsible for development and maturation of accessory sex organs or ducts like epididymis, vas deferens, seminal vesicle, vas deferens, seminal vesicle, urethra etc. इनको भी मैच्योर करना होता है. हो गया? आगे लिखना. एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन
also induces secondary sexual characters in male. Secondary sexual characters in male, like development of axial hairs, comma, muscular body, low pitch sound, and also affect CNS का मतलब क्या हुआ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS and regulate sexual behavior, ब्रैकेट में libido, 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 sexual behavior, ब्रैकेट में libido, LIBIDO, हो गया। ये तो बेटा हो गया हमारा मेल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन। एंड्रोजन इसके अलावा कहाँ से निकलता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से, मैं बता चुका हूँ, और उसका नाम होता है एंड्रोस्टेरोन। यहाँ क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। लिखना, टेस्टोस्टेरोन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए तो स्पर्मेटोजेनेसिस भी अफेक्ट हो जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर हार्मोन कम हो गया तो इनफर्टिलिटी हो सकती है, क्योंकि स्पर्म काउंट कम हो जाएंगे या स्पर्मेटोजेनेसिस रुक जाएंगे, ठीक, या सेक्सुअल बिहेवियर रेगुलेट नहीं होगा। तो इस वजह से इनफर्टिलिटी, स्टेरिलिटी नहीं बोल रहा हूँ मैं, इनफर्टिलिटी बोल रहा हूँ, ठीक। स्टेरिलिटी अलग चीज़ है, ठीक। चलो, ये तो बेटा हम लोगों ने बात कर ली टेस्टिस की। अगर टेस्टिस का सर्जिकल रिमूवल करें तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? मैं इसको इसलिए यहाँ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एक सवाल आता है कि हमारे पास बुल है, बैल, उसका कैस्ट्रेशन करने के बाद दैट बिकम डोसाइल, वाई? बस वही सवाल बताना है मुझे, इसलिए ये सवाल है प्रीवियस ईयर में, आपके फेमस सवाल हुआ करता था एक ज़माने में कि बैल, देखो बेटा, जब हमारा बछड़ा बड़ा होने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसका कैस्ट्रेशन करते हैं। कैस्ट्रेशन करते हैं तो बल जाता है बैल, सीधा सा शरीफ सा, उसको हल लगा करके, बुग्गी गाड़ी लगा करके जोत लेते हैं। अगर कैस्ट्रेशन ना करें तो हो जाता है खागड़, सांड जिसे कहते हैं, और सब्जी मंडी में सबकी रेड़ियाँ पलटता फिरता है। फ़र्क किसका है? टेस्टोस्टेरोन का, क्योंकि घर में जो हमने बैल रखा है उसका टेस्टिस रिमूव किया है, ऑर्किडेक्टोमी, कैस्ट्रेशन कर दिया है, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल उसका गिर गया, तो उसका एग्रेसिवनेस खत्म, समझ गए? और जो वैसे है वाइल्ड टाइप से पड़ा हुआ है उसमें क्या है कि टेस्टोस्टेरोन है तो उसका एग्रेसिवनेस मेंटेन है। कौन? हाँ, वो तो इनफर्टाइल होता ही होता है, चलो वो इनफर्टाइल ही होता है। आगे लिखना, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस इज
ऑर्किडेक्टोमी और कैस्ट्रेशन। और कैस्ट्रेशन, ऑर्किडेक्टोमी और कैस्ट्रेशन। लिखो अगली लाइन में, आफ्टर कैस्ट्रेशन बुल ब्रैकेट में ऑक्स या स्टीयर become docile, D-O-S-I-L-E, become docile, D-O-S-I-L-E, docile, due to low concentration of testosterone in his body. हो गया। एक सवाल ये भी आता है बेटा, ठीक, ये तो अभी तक हम लोगों ने मेल गोनैड के बारे में बात किया। अब अगली हेडिंग आप लोग बनाना ओवरी। लिखना आगे, इट इज पेयर्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। Ovaries are present in lower abdomen, NCERT ने केवल एब्डोमेन वर्ड यूज किया है, लोअर एब्डोमेन किया है कि नहीं किया, लोअर एब्डोमेन, एंड ईच प्रेजेंट ऑन लैटरल साइड ऑफ यूट्रस। यहाँ यूट्रस होता है हमारा, इसके दोनों तरफ ऐसे लगे होते हैं, लैटरल साइड ऑफ यूट्रस। और आपकी बुक केवल एब्डोमेन लिखती है, एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ नहीं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इन्होंने बता रखा है, यहाँ नहीं बताया, यहाँ सिर्फ लिखा है कि एब्डोमेन में होता है। ठीक, लिखो बेटा। आपको क्या बताया गया, पेयर्ड होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, लोअर एब्डोमेन में यूट्रस के दोनों तरफ प्रेजेंट होता है, यही बताया गया बेटा। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो क्या करेगा, गैमीट बनाएगा। ठीक, मज़ेदार बात ये है कि ह्यूमन मेल में गैमेटोजेनेसिस की शुरुआत होती है प्यूबर्टी के टाइम अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल में एम्ब्रियोनिक पीरियड या फीटल स्टेज से ही गैमेटोजेनेसिस शुरू हो जाती है। अगर कोई आपसे ये पूछ ले, दोनों बेबी माँ के यूट्रस में ही तो होते हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, बट बेटी वाला प्रोसेस शुरू हो जाता है, बेटे वाला नहीं शुरू होता। क्यों? क्योंकि माँ में मेल वाला हार्मोन नहीं होता। हार्मोन कौन होता है? फीमेल वाला। वो कहीं न कहीं जाके इन्फ्लुएंस करता है, समझ गए ना। और इसीलिए जब बेबी पैदा हो जाती है हमारी फीमेल बेबी पैदा हो जाती है, तो पैदा होने के बाद से लेकर के प्यूबर्टी तक कोई चेंज नहीं आता। पता है कि नहीं ये बात? गैमीट फॉर्मेशन में, गैमीट के डेवलपमेंट में कोई चेंज नहीं आता। क्यों? क्योंकि हार्मोन एब्सेंट हो गया। अब जब वो प्यूबर्टी अटेन करती है
उसके बॉडी में हार्मोन बनना शुरू होते हैं, फिर प्रोसेस शुरू हो जाती है। समझ गए ना? कभी इस पे ध्यान ही नहीं किया, सोचने का मौका ही नहीं मिला कि होते हैं सेम यूट्रस में, लेकिन ऐसा क्यों होता है। चलो हम लोग टॉपिक पे आते हैं। यहाँ सिर्फ इतना पढ़ना है कि हार्मोन कौन कौन से निकलते हैं। इसका कॉर्टेक्स, मेडुला और वो ग्राफियन फॉलिकल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ने हमें, ठीक, वो रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। बेटा क्लास तो अब कल लगेगी। क्या बोल रही हो? चलो आगे देखते हैं। लिखना, ओवरीज secrete following two hormones। पहला एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन। अब पेन रखना आप लोग, यहाँ थोड़ी कहानी ठीक ठीक है, सवाल बनने लायक। बेटा प्यूबर्टी के टाइम जो फीमेल ह्यूमन है या गर्ल है, उसके जब हाइपोथैलेमस से GnRH निकलना शुरू करता है तो पिट्यूटरी पे आके काम करके GTH को निकालता है, गोनाडोट्रोफिक हार्मोन। दैट इज ग्रुप ऑफ FSH एंड LH। FSH आ जाता है कहाँ पे? ओवरी के ऊपर, LH भी आ जाता है ओवरी के। काम टारगेट यही है। FSH के इन्फ्लुएंस से ओवेरियन फॉलिकल मैच्योर होने लगती है और वहाँ से फिर निकलना शुरू होता है एक हार्मोन एस्ट्रोजन, क्योंकि FSH जिम्मेदार है ना ओजेंसिस और ओवेरियन फॉलिकल के मैच्योरेशन के लिए। तो यहाँ से बेटा एक हार्मोन निकलता है एस्ट्रोजन, और LH जब वो फॉलिकल मैच्योर हो जाती है तो LH की वजह से ओव्यूलेशन हो जाता है। तो अब वही ओवेरियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाती है किसमें? कॉर्पस लूटियम। अब वो एस्ट्रोजन के बजाय क्या निकालना शुरू करती है? प्रोजेस्टेरोन। समझ गए? मतलब ओवरी से ही दोनों निकलेंगे, कौन कौन? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब हमें देखना है काम क्या होता है इनका। एस्ट्रोजन भी एंड्रोजन की तरह क्या है? स्टेरॉयड। क्या होता है? स्टेरॉयड। कोई भी सेक्स हार्मोन हमारा क्या है? स्टेरॉयड है। ठीक, कैसा होगा? स्टेरॉयड। इसे हम लोग कभी कभी लिखते हैं एस्ट्राडोल, एस्टरडाइऑल, चाहे आपके बुक में भी लिखा हो एस्ट्राडोल या एस्टरडाइऑल, एस्ट्राडोल लिखा रहता है। बेटा ध्यान देना, ये एस्ट्राडोल जा करके कहाँ कहाँ काम करेगा? बिल्कुल एंड्रोजन की तरह से। एंड्रोजन मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल बिहेवियर के लिए जिम्मेदार था, तो एस्ट्रोजन हमारे फीमेल ह्यूमन में फेमिनाइजिंग कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार है। मैंने क्या बोला? फेमिनाइजिंग कैरेक्टर। मैं चाहता तो ये भी बोल सकता था सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल, बट मैंने जानबूझ किसे बोला? क्यों? क्योंकि सवाल आता है PMT में, विच ऑफ फॉलोइंग इज फेमिनाइजिंग हार्मोन। क्योंकि बेटा देखो, जो हमारे गर्ल में डेवलपमेंट होगा, अब वो गर्ल बड़ी होगी, डेवलपमेंट होगा, तो क्या होगा? कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बनेंगे, मेमोरी ग्लैंड की साइज बढ़ेगी, मेनार्क होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी, और हाई पिच साउंड हो जाएगा, थोड़ा सा CNS को अफेक्ट करके थोड़ा सा इमोशनल और छोटे बेबी को अट्रैक्शन, सेक्सुअल बिहेवियर बदलेगा। ये सारा क्या है? फीमेल कैरेक्टर ही तो है। ये क्या होता है? फीमेल कैरेक्टर है। इसीलिए हम लोग कहते हैं फेमिनाइजिंग हार्मोन, क्योंकि यही हार्मोन है जो एक गर्ल के अंदर कंप्लीट फीमेल वाला कैरेक्टर लाता है। इसीलिए मैंने इसको कहा कि फेमिनाइजिंग कैरेक्टर या फेमिनाइजिंग कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होता है कौन? एस्ट्रोजन। इसलिए कहते हैं फेमिनाइजिंग हार्मोन। ये सवाल याद रखना है। ठीक, अब ये क्या करता है? कौन कौन से कैरेक्टर, अभी मैंने बोल भी दिया था इनडायरेक्टली, क्या करेगा? हाई पिच साउंड, मेनार्क, इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल,
और क्या कहते हैं, सेक्सुअल बिहेवियर, अट्रैक्ट टूवर्ड स्मॉल बेबीज़, छोटे बच्चों को अट्रैक्ट होना, ये सारी चीज़ें डेवलप करता है। ओव्यूलेशन के बाद एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जब 14वें दिन ओव्यूलेशन हो जाता है तो ओवेरियन फॉलिकल जो निकाल रही थी एस्ट्रोजन चेंज इनटू ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल इज येलो कलर्ड टेम्पोररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर। येलो कलर मैंने बोला है, येलो, येलो के लिए वर्ड क्या आता है, लूटिया। क्या आता है, लूटिया, लूटिया वर्ड आता है, ठीक, ध्यान रखना। जहाँ भी येलो मिलेगा ज़्यादातर लूटिया वर्ड यूज किया जाएगा, ध्यान देना बेटा। तो ग्राफियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल चेंज इनटू कॉर्पस लूटियम, येलो कलर्ड स्ट्रक्चर, वो टेम्पोररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर का काम करेगा और रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जेस्टेशन के पहले निकलने वाला हार्मोन। बात को समझना, यहीं से सारे फंक्शन निकल जाएंगे आपको। प्रोजेस्टेरॉन, बात को समझो। जब ये हार्मोन निकलेगा बेटा, इसे मान लो ये हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी फीमेल की हमने बना दिया, ये 14 डे। इधर देखना बेटा, ये तो अपना ब्लीडिंग फेज है, इससे मतलब नहीं है। यहाँ ओव्यूलेशन हुआ तो यहाँ कॉर्पस लूटियम बन गया। अब बेटा ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन निकालेगा, हो गया। अब बात को समझना, जो सवाल बेटा धैर्य, प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा यहाँ से, क्या निकलेगा, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जैसे ब्लड में जाएगा ब्रेन के जीएनआरएच को सप्रेस कर देगा। किसको कर देगा, जीएनआरएच को सप्रेस कर देगा, समझ गए ना। अब धीरे धीरे सप्रेस करने लगेगा तो वहां से एफएसएच और एलएच का एक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक। अब ये बढ़ा रहेगा, इंतजार करेगा ये ओवम किसका, स्पर्म का। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस लूटियम मेंटेन रहेगा, तब तक मेंटेन रहेगा जब तक आगे प्लेसेंटा ना बन जाए, प्रोजेस्टेरॉन निकलने ना लगे। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यहाँ पर 23वें 24वें आते आते प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, गिर जाता है। और गिर जाता है जिससे क्या होता है, अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाती है। क्या होती है, अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाती है। अब जैसे प्रोजेस्टेरॉन खत्म हुआ, एफएसएच और एलएच बढ़ने लगेगा और फिर अगली साइकिल में फिर अगला ओव्यूलेशन आ जाएगा। हो गया एक बात। दूसरी बात, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन बना रहेगा। बात को समझना, क्या करेगा, बना रहेगा। कॉर्पस लूटियम भी मेंटेन रहेगा, ठीक। और इम्प्लांटेशन के बाद प्लेसेंटा बन जाएगा, वहां से निकलने लगेगा प्रोजेस्टेरॉन। मतलब फिर प्रोजेस्टेरॉन आ गया और यह प्रोजेस्टेरॉन पूरे प्रेगनेंसी के टाइम तक मेंटेन रहेगा। इससे फायदा क्या हुआ कि ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन। बात सही है ना। लेकिन जैसे आप पढ़ते हो कि प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन है, एग्जामिनर अंकल ने एक नया सवाल दिया कि कौन सा हार्मोन हम कंट्रासेप्शन में, कंट्रासेप्टिव पिल में यूज करते हैं कंट्रासेप्शन के लिए। आप कहोगे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन तो प्रेगनेंसी मेंटेन कर रहा था, तो इसको प्रेगनेंसी रोकने के लिए कैसे यूज करते हैं। कौन कौन बताएगा, पहले हाथ उठाओ। सिर्फ एक बालक, दो और, हाँ बताओ। नहीं, ये तो प्रेगनेंसी मेंटेन कर रहा है सप्रेस करके ना, तो प्रेगनेंसी रोकने के लिए, प्रेगनेंसी ना होने पाए उसमें कैसे काम करेगा, सवाल तो ये है। अगर बेटा, अगर प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने से यूट्रस की लाइनिंग शेड होती
तो प्रेगनेंसी मेंटेन कैसे रहती है? अबॉर्ट हो जाती, क्योंकि वहीं तो इम्प्लांट हुआ है बच्चा हमारा। सोचो थोड़ा सा, अगर मैं गलत हूं तो बताना। अगर आप बता रहे हो सेट करता है तो मेंटेन करने कोई सवाल ही नहीं होता। और कोई कोशिश? हाँ बताओ। आप लोग कई बच्चे सही तो बोल रहे, बट ये नहीं पता कि ये बोलना कहाँ पर है। देखो बेटा, मैं बताता हूँ। जो प्रोजेस्टेरॉन हम कंट्रासेप्शन में लेते हैं वो यहाँ से शुरू कर देते हैं। जब पहले दिन मेंस्ट्रुअल आता है तो धीरे 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 क्या होता है, ब्लड में बढ़ता रहता है। तो यहीं पहले दिन से वो LH और FSH को सप्रेस कर दिया, तो LH तो यहाँ बढ़ने ही नहीं पाया, तो ओव्यूलेशन ही नहीं होगा बेटा, समझे? यहीं से हमने लेना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ, बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन बढ़ गया, GnRH सप्रेस हो गया, तो FSH LH सप्रेस हो गया। जब LH ही नहीं बढ़ेगा ओव्यूलेशन ही नहीं होगा। जब ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो फिर फर्टिलाइजेशन के चांसेज नहीं है, प्रेगनेंसी के चांसेज नहीं है। इस तरह से ये काम करता है, क्योंकि हम यहाँ से लेना शुरू कर देते हैं। ठीक, चलो हम वापस नेचुरल साइकिल पे आते हैं अपने, कि अगर बेटा ये फर्टिलाइजेशन हो गया तो मेंटेन रहेगा, अगर नहीं हुआ तो इनएक्टिव होकर कॉर्पस एल्बिकेंस में बदल जाएगा, जो वाइट ब्राउन कलर का होता है। लेकिन ये सारी बातें एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं की है। एनसीईआरटी ने सिर्फ मेंशन किया है कि ओव्यूलेशन के बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है, और करता क्या है ये मेंशन किया है। करता क्या है बेटा, ये मेमोरी ग्लैंड पे जाके काम करेगा। मेमोरी ग्लैंड में इंक्रीज करेगा नंबर ऑफ एल्वियोलस, एल्वियोलम नहीं होता बेटा, एल्वियोलस और एल्वियोलाई होता है प्लूरल उसका। ठीक, क्या बढ़ाएगा, नंबर ऑफ एल्वियोलाई या एल्वियोलस, जो मिल्क सिक्रीशन और स्टोरेज में काम आते हैं। क्योंकि बेटा देखो, जब हमारी गर्ल चाइल्ड रिप्रोडक्टिव लाइफ में एंटर करती है तो उसका मेमोरी ग्लैंड डेवलप होता है, तो अंदर क्या होता है, एल्वियोलाई की संख्या बढ़ती है, मेमोरी लोब्यूल्स बढ़ते हैं, वो होते हैं फर्दर रिप्रोडक्टिव लाइफ में पार्टिसिपेट करने के लिए। समझ गए? उसके पहले डेवलप तो नहीं रहता। तो बेटा ये क्या, अब इस बात को याद रखना, प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है, नंबर ऑफ एल्वियोलाई को बढ़ा रहा है, किसके लिए, मिल्क सिक्रीशन एंड स्टोरेज। हो गई बात, हो गई। लेकिन बेटा यही सवाल मैं दोबारा पूछने चल रहा हूं, प्रोजेस्टेरॉन इसके अलावा क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड के अलावा यूट्रस पे काम करता है? बेटा आपने यूट्रस पे बताना चाहा, लेकिन आपने उल्टा बता दिया था। मैं आपको बताऊं, प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम के थिकनेस को बढ़ाता है। पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, थिकनेस को बढ़ाता है। समझ गए ना बेटा? जब हम लोग ओवरी पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी बता दें कि जब अगर प्रेगनेंसी हो गई तो यहाँ प्लेसेंटा बन गया, तो वहाँ से कौन कौन हार्मोन निकलेंगे? वहाँ से बेटा एस्ट्रोजन निकलेगा जो आप पढ़ चुके, प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा जो आप पढ़ चुके, इसके अलावा निकलेगा यहाँ से प्लेसेंटा से HCG। मैं छोटा लिख रहा हूँ, कहीं भी कभी कभी आजकल नए राइटर ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं HCG, बट मैं ऐसे ही लिखता आया हूँ शुरू से, तो ऐसे ही लिखता हूँ क्योंकि नया कन्वेंशन हो गया है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, HCG की मात्रा जब बढ़ जाती है ब्लड में बेटा, और वो बनते प्लेसेंटा बढ़ने लगता है, वो क्या होता है, यूरिन के सहारे बाहर भी आने लगता है। तो और बेटा जब कोई मैरिड फीमेल है, मेटिंग फीमेल है, रिप्रोडक्टिव फीमेल है जो पार्टिसिपेट करती है कोहैबिटेशन में, अगर उसका मेंस्ट्रुअल अगला नहीं आया, एक आया अगला नहीं आया, तो बेटा देखो 1 दिन 2 दिन 4 दिन तो ये आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि हम इंग्लिश मंथ कंसीडर करते हैं और ये नेचुरल साइकिल लूनर मंथ पे चलता है 28 से 29 दिन पे, तो डेट वाइज आगे पीछे हो सकता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा गैप कर जाए और वो मेटिंग फीमेल है तो उसको अपनी बॉडी में HCG चेक करना चाहिए। आजकल हमारे पास बहुत सारे प्रेगनेंसी किट हैं, अगर हम उस पर यूरिन का ड्रॉप डालें तो हमें पता चल जाता है HCG बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर HCG है तो मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, अगर HCG नहीं है तो प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव। समझ गए? यही होता है। इसके अलावा हमारे पास रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में लिखा है HPL,
लिखा है ना, HCS लिखा है ना, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन वगैरह वो आप छोड़ देते हैं, ठीक। वो वहीं समझाएंगे तो अच्छा लगेगा, इतना हम बता दें, इतना लिखवा देते हैं आपको, ठीक। क्या लिखा था ओवरी में? अच्छा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन निकलते हैं, लिखो लाइन चेंज करके। एस्ट्रोजन सिक्रेट फ्रॉम ओवेरियन फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल, FOLLICLE लिख ले। दिस हार्मोन इज केमिकली स्टेरॉयड, केमिकली स्टेरॉयड ब्रैकेट में स्ट्राडोल, स्टेरॉयड ब्रैकेट में स्ट्राडोल हो गया। दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर secondary sexual characters in female like menarche, high pitch sound, enlargement of mammary gland, sexual behavior, etc. So estrogen is also called as feminizing hormone, also called as feminizing hormone, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? feminizing hormone कहते हैं, also called as feminizing hormone। हो गया, called as feminizing hormone, लिख लिया सबने? सेक्सुअल बिहेवियर लिख लिया इतना बेटा सबने? आगे लिखते हैं। अगला हार्मोन हेडिंग बनाना, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। After ovulation, in each menstrual cycle, ग्राफियन फॉलिकल चेंज इनटू, बुक में लिखा हो सकता है रिमेन पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, बात वही है, वो साइड निकल गया ना। ग्राफियन फॉलिकल चेंज इनटू येलो कलर्ड टेम्पोररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर, टेम्पोररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर कॉल्ड एज, क्या कहा जाता है? कॉर्पस लूटियम, इसे कॉर्पस लूटियम बोलते हैं। लूटियम मतलब क्या होता है? येलो, कॉर्पस लूटियम लिखना। कॉर्पस लूटियम सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्पस लूटियम सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस लूटियम सिक्रेट प्रोजेस्टेरॉन हो गया। आगे लिखना, अगला पॉइंट स्टार बना के,
प्रोजेस्टेरॉन increases number of alveoli in mammary gland for milk secretion and storage. देखना, यहाँ पर कहा गया है कि मिल्क सिक्रीशन के लिए नंबर ऑफ एल्वेलाई बढ़ाता है, मिल्क सिक्रीशन करता नहीं है। ध्यान रखना, मिल्क सिक्रीशन करता कौन है? प्रोलैक्टिन। इंजेक्शन कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। मैंने बताया था ऑक्सीटोसिन के बारे में, व्हेन अ मदर हग एंड किस हर बेबी देन ऑक्सीटोसिन सिक्रीट। और तभी क्या करती है माँ? बच्चे को देखो दुलारती पुचकारती है, अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो बच्चे को एक बार दूध जरूर पिलाती है, क्योंकि हार्मोन सिक्रीट होने लगता है ना, तो थोड़ा सा मिल्क को बाहर लाना होता है। तो बेटा सारे हार्मोन अलग अलग डिफ्रेंशिएट होने चाहिए। आगे लिखना, लिखना लाइन चेंज करके, प्रोजेस्टेरॉन सप्रेस GnRH, ऐसे लिखना, कैपिटल G स्मॉल n कैपिटल R कैपिटल H, GnRH फ्रॉम हाइपोथैलेमस। कहाँ से निकलता है? हाइपोथैलेमस। एंड प्रिवेंट्स next ovulation and maintain pregnancy. So called as, क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन। ये तब की बात है जब फर्टिलाइजेशन हो गया। आगे लिखना लाइन चेंज करके, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो, डज नॉट टेक प्लेस, देन कॉर्पस ल्यूटियम change into non-functional corpus albicans, ALBICANS, corpus albicans, corpus albicans। हो गया? अभी जो दूसरा कंसेप्ट लिखाया मैंने कि GnRH को सप्रेस करता है, यही इसका जो नेचर है, जब ये मिलाया जाता है कहाँ पे? कंट्रासेप्टिव पिल में, ये वाला नेचर इसका काम करता है। और उसके लिए क्या है? ओव्यूलेशन के पहले पिल लेना शुरू करना पड़ता होता है, बाद में नहीं। बाद में शुरू करो तो सपोर्ट करेगा, समझ गए कि नहीं? पहले लेना पड़ेगा, तब जा कर के LH को सप्रेस करेगा, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करेगा। ध्यान रखना इस बात को। हो गया? इतना कर लिया। एक बार इन दोनों को पढ़ो, फिर मैं हार्ट पढ़ाता हूँ। हार्ट के बाद पढ़ाएंगे GIT। चलो पहले टेस्टिस और ओवरी पढ़ लो आप एक बार। कुछ पूछना है बेटा? टेस्टिस और ओवरी पढ़ लो, फिर हम आपको हार्ट पढ़ाते हैं, किडनी पढ़ाते हैं, GIT पढ़ाते हैं, जितना टाइम रहेगा।
हो गया, सबने पढ़ लिया? हेडिंग बनाना, हार्ट। हार्ट भी बेटा एक हार्मोन सिक्रीट करता है। सुनो, कब सिक्रीट करता है और क्या सिक्रीट करता है। अब इसकी कहानी मैं आपको बता दूं। आपको प्यास लगती है ना, प्यास लगती है तो क्या करते हो, पानी पीते हो। बेटा जब आपकी बॉडी में वाटर का कंसंट्रेशन कम होने लगता है, अमाउंट कम होने लगता है, तो आपकी बॉडी में ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्साइट्स हो जाते हैं, ठीक। और ब्रेन को खबर हो जाती है कि जी पानी की कमी है, आप पानी पीते हो। देखो जब आप प्यासे होते हो, खेल वेल रहे होते हो या ज़्यादा प्यास लगी तो आप देखो खूब गट 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 पानी पी जाते हो गिलास में भर भर के। आजकल बच्चे गिलास से कहाँ पीते हैं, बोतल से पीते हैं डायरेक्ट ना, पी जाते हैं। थोड़ी देर बाद होता है बस अब नहीं, यही होता है ना। अब आपने पानी पी लिया, पानी गया अंदर, एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड में पहुंचा। अब यहाँ से खेल शुरू। अब जब पानी ब्लड में गया तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा कि नहीं बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो ब्लड तो मूव करके हर जगह, हर आर्टरी में जा रहा है। जैसे ही बेटा हार्ट के कोरोनरी आर्टरी में पहुंचता है, अगर इसका प्रेशर लिमिट से ज़्यादा है तो, अब देखना आर्टरी के अंदर ब्लड प्रेशर अगर लिमिट जितनी होती है हमारी नॉर्मल, उससे ज़्यादा है तो कितनी होती है, 120/80। अगर इससे ज़्यादा है तो, हमारी बॉडी में अगर नॉर्मल इतनी है तो वो क्या करेगा, कार्डियोसाइट सेल्स हार्ट की एक केमिकल निकालेगा ANF। क्या निकालेगा, ANF। अब बात समझ में आई, कब निकलता है, जब प्रेशर बढ़ता है। एक्सक्रीशन में भी इसका रिलेशन है। ये इसके उल्टा काम करेगा कौन, हमारा जो RE सिस्टम होता है उसके अगेंस्ट होता है, लेकिन हमें यहाँ यही पढ़ना है, इसीलिए मैंने वहाँ से कहानी उठा ली, ठीक। ANF का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या होता है, हैं क्या क्या क्या, कौन बोल रहा है, हाँ बोलो। एट्रियल, हाँ नाइट्रीयूरेटिक फैक्टर, नाइट्रीयूरेटिक फैक्टर। बेटा देखो Na क्या होता है, सोडियम। Na क्या होता है, सोडियम। आर्ट्रियल मतलब कोरोनरी आर्टरी। नाइट्रियम, सोडियम, सोडियम का नाम नाइट्रियम होता है, इसलिए नाइट्रिक। यूरेटिक मतलब किस में जाना है, यूरिन में। सोडियम को किस में जाना है, यूरिन में। सोडियम के एब्जॉर्प्शन को कौन बढ़ा रहा था, एल्डोस्टेरोन। और ये क्या करेगा, ब्लड में घटाएगा, वो क्या करेगा, बढ़ाएगा, ये क्या करेगा, घटाएगा। समझ गए। अब आप कहोगे कभी आपने एल्डोस्टेरोन का नाम लिया नहीं था, आपने RA सिस्टम का नाम लिया था उल्टा इसके। बता रहा हूं, रुको वेट करो। ये जब बेटा जब सोडियम के एक्सक्रीशन को बढ़ाएगा तो सोडियम के साथ पानी भी तो निकलेगा, ओवरऑल पानी कम हो जाएगा। तो RA सिस्टम में क्या होता है, पानी क्या है और सोडियम दोनों का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है ना वो, तो दोनों का तो कम कर रहा है, इसलिए मैंने उसका बोला था। नहीं तो आप सोचो नहीं 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 ये क्या हो गया, वो चीज़ बेटा एक्सक्रीशन में लिखी है, यहाँ नहीं लिखी है। तो ये क्या करेगा, सोडियम का रिमूवल बढ़ा देगा फिल्ट्रेट में, यूरिन में, और उसके साथ पानी निकलेगा तो क्या करेगा, पॉलीयूरिया कॉज करेगा। क्या कॉज करेगा, पॉलीयूरिया कॉज करेगा। ठीक, इतना ही लिखा है आपकी बुक में, यहाँ पे यही है ना, पढ़ लिया। चलो आगे देखते, लिखना। कार्डियोसाइट सेल्स और वॉल ऑफ हार्ट
secretes ANF, atrial natriuretic factor, atrial natriuretic factor, which promotes elimination of Na plus in filtrate or urine, promotes elimination of या एक्सक्रीशन ऑफ लिख लो, बुक वाले एक्सक्रीशन वर्ड यूज करते हैं, एलिमिनेशन ऑफ Na प्लस इन फिल्ट्रेट और यूरिन एंड लीड्स पॉलीयूरिया, एंड लीड्स पॉलीयूरिया। और पॉलीयूरिया कॉज करते हैं। हो गई बात? एंड लीड्स पॉलीयूरिया। देख लिया भाई, सबने लिख लिया? चलो अब अगली हेडिंग बनाना, GIT। GIT इसका फुल फॉर्म क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब बताने की जरूरत नहीं है कि इसकी ओरिजिन कैसी होगी। अरे गैस्ट्रो मतलब स्टमक, इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइन, दोनों को मिला के बात हो रही, स्टमक और आंत वाला रास्ता, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यहाँ से हार्मोन कौन कौन से निकलते हैं बेटा, इधर देखना। ऐसे होता, इधर से इसोफेगस आएगी, आपको पता है ये स्टमक है, ये ड्यूडेनम है। ठीक बेटा, ध्यान देना, अब पूरी बात सुनना। जैसे भोजन यहाँ आता है हमारे स्टमक में, ठीक, यहाँ होती है जी सेल। क्या होती है? ये भाई साहब निकालेंगे एक हार्मोन। क्या निकालेंगे? हार्मोन। कौन सा हार्मोन? गैस्ट्रिन हार्मोन। क्या निकालेंगे? गैस्ट्रिन हार्मोन। और गैस्ट्रिन हार्मोन कहाँ अटैक करेगा? इसी स्टमक पे। कहाँ पे? गैस्ट्रिक ग्लैंड पर। कहाँ? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पर। और यहाँ से क्या निकालेगा? गैस्ट्रिक जूस, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, HCl। ठीक, अब बेटा ध्यान देना, अब भोजन यहाँ पचेगा, उसके बाद ये पास होके यहाँ आएगा, तो फिर क्या होगा? मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम यहाँ बना लेता हूँ, जिससे समझाने में आसानी हो जाए हमें। ये हो गया। अब बेटा जब यहाँ से पचा हुआ भोजन, जो काइम पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, यहाँ आएगा, तो सबसे पहले यहाँ से एक हार्मोन निकलेगा, इंटेरोगैस्ट्रॉन। क्या निकलेगा? इंटेरोगैस्ट्रॉन। वो जाके काम करेगा जी सेल पे, गैस्ट्रिन को कम कर देगा और प्रिवेंट करेगा सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन एम्प्टी स्टमक, खाली पेट में HCl वगैरह निकलने ना पाए। यहाँ से क्या निकलेगा? इंटेरोगैस्ट्रॉन, पहला हार्मोन। दूसरा यहाँ से निकलेगा CCK, कोलिसिस्टोकाइनिन। ये जाके काम करेगा गॉल ब्लैडर पे, बाइल जूस को निकालेगा, जिससे एसिडिक फूड न्यूट्रलाइज हो जाए। यही CCK तीसरा काम करेगा, जाके अटैक करेगा पैंक्रियाज पे। अब इसका नाम हो जाएगा PZ। ये निकालेगा पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन। और चौथा हार्मोन होगा, तीसरा तो इसी को मैंने अच्छा दूसरे को तो मैंने, अच्छा 1 2 3 हो गया। अब चौथा निकलेगा हमारे पास सिक्रेटिन। क्या निकलेगा? सिक्रेटिन। ये भी काम करेगा पैंक्रियाज पे। ये एंजाइम निकाल रहा है, ये निकालेगा म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट। एंजाइम, म्यूकस, बाइकार्बोनेट सारे मिलकर बना देंगे पैंक्रियाटिक जूस। क्या बना देंगे? पैंक्रियाटिक जूस।
समझ गए? इसके बाद हार्मोन निकलेगा डुओक्राइनिन। क्या निकलेगा? डुओक्राइनिन। ये काम करेगा, निकलेगा ड्यूडेनम से और काम करेगा इसी ड्यूडेनम के वॉल के अंदर, सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम में पाई जाती ब्रूनर ग्लैंड। और उसके बाद निकलेगा विलिकाइनिन। क्या निकलेगा? विलिकाइनिन। विलिकाइनिन निकलेगा यहाँ से, काम करेगा विलाई पे जाके, जो इंटेस्टाइनल विलाई होती है, यहाँ पे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यहाँ देखना बेटा, वहाँ लिखा नहीं होगा आपके एनसीईआरटी में, हमें पता है नहीं लिखा है, यहाँ क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहन पे काम करेगा। अब बेटा इन दोनों का जो स्टिमुलेशन होगा, जहाँ से फ्लूइड निकालेंगे, दोनों मिल के बना देंगे इंटेस्टाइनल जूस। हो गया? तो ये तो लिखा दूंगा, एनसीईआरटी में थोड़े से लिखा हुआ है, लेकिन एक सवाल जो पूछा जाता है, ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आ जाएगा, एक सवाल जो पूछा जाता है वो पहले मैं पूछ लूँ। लार्जेस्ट एंडोक्राइन अब मैं रोक दिया। अगर मैं पूछूं लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, तो आप कहना थायराइड। तुमने थाइमस बोला था, गलत बोला, थायराइड। अगर कहा जाए लार्जेस्ट एंडोक्राइन ऑर्गन, जीआईटी। सवाल ये बनता है, आता है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ऑर्गन, बच्चे के दिमाग में थायराइड पहले से फीड रहता है, वो खोजता है थायराइड, क्योंकि सवाल तो बच्चे पढ़ते हैं लार्जेस्ट एंडोक्राइन, उसके आगे तो पढ़ते ही नहीं है। थायराइड खोज के टिक कर दिया, आंसर गलत हो गया। क्यों पलक? हमें देखना कि सवाल पूरा पढ़ना है। तो पूछा क्या गया है? ऑर्गन, तो आंसर क्या लगाएंगे? जीआईटी। समझ गए? अब यहीं पे आपकी बुक ने एक चीज और लिखा है, आप पढ़ना अगर घर जाकर के, लास्ट लाइन में लिखा है कि सम नॉन एंडोक्राइन स्ट्रक्चर सिक्रीशन हेल्प इन रिपेयरिंग एंड ग्रोथ ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। लिखा होगा, अगर आप जाके एनसीईआरटी पढ़ना, सबसे लास्ट लाइन में लिखा होगा। नहीं लिखा है? लिखा है ना? हाँ, तो वो तो नॉन एंडोक्राइन है, इसलिए उसको मैं अलग से लिखाऊंगा। पहले इस पे फोकस करते हैं। ये डायग्राम आपको नहीं बनाना है, बस लिखना है। लिखो, जीआईटी इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ऑर्गन। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ऑर्गन and secrete different hormones. Different hormones. इधर देखना बेटा, मैं एक टेबल ही बना देता हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा। हार्मोन, ओरिजिन और टारगेट। हो गया? ये है हार्मोन, यहाँ से होता है सिक्रेटेड बाय, ये होता है टारगेट। हो गया? पहला हार्मोन है गैस्ट्रिन, निकलेगा स्टमक से। स्टमक में कहाँ से? जी सेल से। और टारगेट किसको करेगा? स्टमक को। किस पे टारगेट करेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड को। ठीक। दूसरा हार्मोन हमारे पास है इंटेरोगैस्ट्रॉन, निकलेगा कहाँ से? ड्यूडेनम या वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। टारगेट किसको करेगा? स्टमक को। तीसरा हार्मोन हमारा है सीसीके, कोलिसिस्टोकाइनिन। अच्छा बेटा इधर देखो, कोलिसिस्टो का मतलब क्या होता है और काइनिन का मतलब क्या होता है? कोली मतलब होता है बाइल, सिस्टो मतलब पुटिका, थैली, काइनिन मतलब स्टिमुलेट। बाइल की थैली को स्टिमुलेट करता है, जाके दबाता है, वहाँ भरा हुआ पूरा का पूरा बाइल जूस बाहर आ जाता है। बट मीनिंग का खेल है, लेकिन आप क्या करते हो? रट्टा का खेल खेलते हो, मत खेलना। कोलिसिस्टोकाइनिन, सीसीके, कहाँ से निकलेगा? ड्यूडेनम से। टारगेट किसको करेगा? दो को, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाज। क्या निकलेगा? एंजाइम। इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है? पीजेड।
अगला हमारे पास क्या, सिक्रेटिन। आपको याद है पहला डिस्कवर्ड हार्मोन सिक्रेटिन किसने खोजा था? बेलिस एंड स्टार्लिंग। कहाँ से निकलता है? ड्यूडेनम। काम कहाँ करता है? पैंक्रियाज पे। अगला डुओक्राइनिन कहाँ से निकलता है? ड्यूडेनम में। काम कहाँ करेगा? ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम की वॉल पे। अगला है बेटा विलिकाइनिन। कहाँ से निकलेगा? ड्यूडेनम या इंटेस्टाइनल वॉल से। कहाँ काम करेगा? विलाई। क्रिप्ट ऑफ लिबर कुहन, लिबर कुहन ऑफ विलाई। हाँ ये, हाँ, ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट इन सब म्यूकोस ऑफ ड्यूडेनम। हो गया, लिख लिया? आप लोगों को मेरी बात समझ में आती है ना? आनी चाहिए, नहीं आती है तो पूछ लेना, मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। सारे बच्चों ने लिख लिया? तो एक स्टार पॉइंट लिखना। सम नॉन एंडोक्राइन secretion from GIT, some non-endocrine secretion of GIT help in development and repair or regeneration of digestive tract। हो गया? हो गया बेटा। आज हम लोगों ने जीआईटी तक पढ़ लिया। अब हमारे पास जो यहाँ पढ़ना है वो एक केमिकल है एरिथ्रोपोइटिन, किडनी का। इसको नोट कर लो तो कहो, टाइम रहेगा तो लिखा देंगे, वरना फिर मैकेनिज्म पढ़ाऊँगा और हाइपोथैलेमस पढ़ाऊँगा। बना लो आप लोग इससे पहले एक बार पूरा केयरफुली, फिर आगे देखते हैं।